राजस्थान के सारे विद्यार्थियों को हमारी तरफ से राम राम। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, ग्राम विकास अधिकारी का पेपर आउट हुआ है। कितने में सौदेबाजी हुई है, कितने में डमी कैंडिडेट बैठे हैं, साथ के साथ जो धांधली हुई है, वन बाय वन करके सारी कड़ियां जोड़ने वाले हैं और एकदम कड़वे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे आज। अगर किसी को बुरा लगता है तो भैया पहले ही आपके लिए ये वीडियो बिल्कुल भी नहीं है। और जो ग्राम विकास अधिकारी वाले जिन्होंने पेपर दिया था उन सब के लिए ये वीडियो है, आपको अंत तक देखना है। कैसे सारी कड़ियाँ जुड़ेगी हम उन पे चर्चा करेंगे। देखो, 15 लाख रुपए में जो सौदा हुआ है, व्हाट्सएप पर आंसर की मिली है, डमी कैंडिडेट मिले हैं, लिफाफे ओपन मिले हैं, तो भैया यहाँ पे पारदर्शिता तो बिल्कुल भी नहीं है। इसकी चर्चा साथ के साथ हम करने वाले हैं। पर आपको क्या करना है दोस्त, अगर आप चैनल पर नए हो तो आपके लिए सब्सक्राइब का बटन ओपन है, दे मारिए उसे बेल आइकन को, ताकि वीडियो नेक्स्ट मिलते रहें। तो यहाँ पे सबसे पहले हम चर्चा करें। देखो, ग्राम विकास अधिकारी जो परीक्षा का पेपर लीक हुआ था, अब आनन फानन में बोर्ड जल्दी ही इसका परिणाम जारी करने के मूड में है, ताकि भर्ती ना अटके और पेपर के सौदेबाज बच निकले। अब आपको पता है, कभी भी पेपर आउट होता है तो कहीं ना कहीं उसकी संलिप्तता, भैया हम यहाँ पे सीधे सीधे बोर्ड का भी नाम लेंगे, क्योंकि बोर्ड में जो बैठे हैं वे सारे दूध के धुले तो है नहीं। और बोर्ड भी इतनी जल्दी करता है कि बिना किसी जांच पड़ताल के तुरंत परिणाम जारी कर देता है। जैसे कि जेईएन के पेपर में हमने देखा कि पेपर की आंसर की व्हाट्सएप पे है, सब लोगों के पास पहुंच चुकी है, फिर भी पेपर को कैंसिल नहीं करवाता है। ऐसे ही जो टेक्निकल हेल्पर हुआ आपका, कंप्यूटर अनुदेशक हुआ आपका, आपका यहाँ पे लैब असिस्टेंट हुआ, किसी एक एप्लीकेशन के माध्यम से 60 से 70 क्वेश्चन आ रहे हैं। 60 से 70 क्वेश्चन हूबहू एक एप्लीकेशन से आ रहे हैं, ना उसकी कोई जांच है, ना उसकी कोई पड़ताल है। अब जाके उनके कान पे जू रेंगी है और अब बोर्ड ने एसओजी को उसकी जांच के लिए लेटर लिखा है। तो भैया ये लेटर लिखने वाले और लेटर पढ़ने वाले दोनों किसी भी मूड में नहीं है कि ग्राम विकास अधिकारी के पेपर को रद्द करें और दोबारा इसकी जांच करके अगर सही पाया जाता है तो इसको रद्द करके दोबारा एग्ज़ाम ले। तो यहाँ पे जिनके पास पेपर पहुँचा है उनकी बल्ले बल्ले है। पूरे राजस्थान में जो ये कांग्रेस का काल है, ये जो 5 साल का कार्यकाल था, इसमें क्या हुआ है, जिनके पास पेपर पहुंचा है उनके मज़े ही मज़े हो चुके, वे सारे लग गए। और पढ़ने वाले के लिए अगर हम कहें तो राजस्थान के एग्ज़ाम यहाँ पे पनौती साबित हो रहे हैं। सीधे की सीधी बात है, अगर आपके पेपर आउट होता है तो आप हाई कोर्ट एलडीसी की तरह डिसीजन लीजिए, फास्ट डिसीजन। आंसर की आने के बाद भी उन्होंने रद्द कर दिया। तो हम यहाँ पे बड़े बड़े जो कर्मचारी है, चाहे बोर्ड के हो या फिर जो नेता है चाहे सरकार के हो, उन सब का हाथ बिल्कुल है। जैसे कि हमने रीट लेवल 1 में देखा था, लेवल 2 में देखा था, लेवल 2 को रद्द कर दिया पर लेवल फर्स्ट को नहीं करा। 15 लाख में बिका था ग्राम विकास अधिकारी का पेपर, जिसकी आंसर की भी व्हाट्सएप पर आ चुकी है, पहला क्लू। दूसरा, एक संदिग्ध ऐप के माध्यम से 70 क्वेश्चन भी मिलने के सबूत बाहर निकले, उसके स्क्रीनशॉट भी अवेलेबल है। डमी अभ्यर्थी भी पकड़े गए हैं साथ के साथ, और जोधपुर में लिफाफे भी खुले हुए हैं साथ के साथ। अगर जयपुर में जैसे किसी पेपर के ऊपर बिल्कुल भी कट नहीं लगा हुआ होता, पर एक पेपर के जो पेपर है, जैसे सील पैक आता है उसमें से पेपर निकालते हैं, वो पॉलीथिन में होता है, उस पॉलीथिन के 3 कट लगे हुए हैं। जयपुर में कई जगह ऐसी मिली है जहां पे ऊपर से 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा, 1 से 1.5 सेंटीमीटर तक का कट लगा हुआ है। यहाँ पे 3 कट लगे हुए हैं ऊपर से, जबकि ऐसा नहीं होता। फिर भी तो अब यहाँ पे जो पारदर्शिता है उसका तो सवाल ही नहीं बनता। अब यहाँ पे जांच होनी चाहिए कि आखिर रद्द करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जब इतना सारा सबूत मिल जाता है तो वहाँ पे एक भी अगर कैंडिडेट का भविष्य खराब होता है, तो एक भी अगर किसी कैंडिडेट का रह जाता है तो भैया ये उसके लिए तो बिल्कुल भी सरासर गलत होगा। चाहे कैंडिडेट 1 हो चाहे 100 हो, आपको रद्द करना चाहिए। क्यों? क्योंकि युवाओं का भविष्य वे अपने फॉर्म भरने से लेकर अपने 2 से 3 साल ऐसे ही नहीं निकालते, क्योंकि आपकी वजह से कहीं ना कहीं एक भी कैंडिडेट रह गया तो ये उसके जीवन के लिए मौत के बराबर होता है। क्योंकि बेरोजगार की जो अंतर आत्मा है वो इतनी
बद्दुआ दे रही है आज बोर्ड को, सरकार को, कि राजस्थान की तैयारी हमने गलत यहाँ पे शुरू कर ली। बोर्ड को डर है कि कहीं ये भर्ती प्रक्रिया कोर्ट में ना चली जाए। 5 अगस्त तक इसका रिजल्ट जारी करने की प्रक्रिया चल रही है ताकि पेपर आउट के चलते बोर्ड और सरकार की साख को बचा सके। जैसा कि रीट में उनकी साख गिरी है, रीटोत्सव को चीटोत्सव बना दिया उन्होंने। डोटासरा जी बड़ी बड़ी डींग हाँकते हैं, पर सबको पता है कि चोर कहाँ है, कौन है। पर फिर भी इतनी ही तो नालायक सरकार है, इतने ही नालायक बोर्ड के जो कार्मिक है, जो आउट करवाने वाले हैं। सारे नहीं, हम उनकी बात कर रहे हैं जो पेपर आउट में, जैसे जारोली को बरी कर दिया, जारोली को बरी कर दिया। अब उतने युवाओं का भविष्य कहाँ गया? अंधकार में क्लीन चिट दे देते हैं। तो सारे सारे विश्नोई गैंग है, सबको सब बाहर घूम रहे हैं, तो क्या वे रुकेंगे? नहीं रुकने वाले। ट्विटर पर लगातार ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा को रद्द करवाने का ट्रेंड चलाया जा रहा है, जिससे बोर्ड पर दबाव बढ़ा और आंसर की भी तुरंत जारी कर दी। अब यहाँ पे बोर्ड कह रहा है कि 5 अगस्त से पहले पहले आपका रिजल्ट जारी कर देंगे सबसे पहले। तो भैया इतनी क्या जल्दी है कि 5 अगस्त से पहले रिजल्ट? आप किसी अन्य एग्ज़ाम में तो इतनी त्वरित कार्यवाही नहीं करते। जिन भी भर्ती परीक्षा का पेपर आउट होता है उनमें जाके त्वरित कार्यवाही करते हैं। आपसे 2018 के स्टेनो भर्ती का पेपर आज तक ज्वाइनिंग नहीं मिली, तो वहाँ पे तो आपको 4 साल से, और यहाँ पे आप तुरंत कर रहे हो ये सारी चीज़ें बिना जांच पड़ताल के। फिलहाल बोर्ड पेपर रद्द करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है, और ना ही इसकी जांच एसओजी को सौंपी गई है। एसओजी को सिर्फ पत्र लिखा गया है, वो पत्र भी उपेंद्र यादव के नेतृत्व में बोर्ड को लिखा गया कि आप जांच करवाइए उस ऐप की जो एडू स्पोर्ट नाम से ऐप है, कि उससे 60 क्वेश्चन 70 क्वेश्चन लगातार एग्जामों में मिल रहे हैं, तो क्या यहाँ पे पेपर आउट में उसका हाथ हो सकता है? नहीं हो सकता। फिर उसके बाद में बोर्ड ने एसओजी को पत्र लिखा है, अभी पत्र लिखा है, एसओजी को पत्र पढ़ने में बहुत सारे दिन लगेंगे। क्यों? क्योंकि वे अंधे हैं। आपको जल्दी ही इसका परिणाम देखने को मिलेगा। तो जो भी युवा गहनता से इसके अध्ययन कर रहे हैं उनके साथ कुठाराघात होने वाला है भैया, धोखा होने वाला है। और देखो सीधी सी बात है, इसमें कहीं ना कहीं युवाओं की गलती हम इसलिए कह सकते हैं कि कोई भी जो विरोध होता है वो सोशल साइट पे नहीं होता, सोशल साइट पे नहीं होता, ग्राउंड पे होता है। अगर आप 500 की तादाद में इतने सारे, देखो कितने सारे 10 लाख से अधिक कैंडिडेट ग्राम सेवक का पेपर दिए थे, उनमें से 1,75,000 मेंस के लिए एलिजिबल थे। आप 75,000 छोड़ो, 5,000 से 1,000 कैंडिडेट अगर इकट्ठा होता है ग्राउंड पे, विरोध दर्ज करवाता है, तो भैया वहाँ पे बोर्ड भी झुकता है, सरकार भी झुकती है, और साथ के साथ आप कोर्ट में भी जा सकते हो। इतने सारे, आप जैसे 1,000 कैंडिडेट हो, ठीक है, 1,000 तो ग्राउंड पे हो, पर आप थे तो 1,75,000। अगर आप 10-10 रुपये भी इकट्ठा करते हो तो भैया कितने हो जाते हैं? आप रिट लगा सकते हो, आप हाई कोर्ट जा सकते हो। 10 रुपये आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आप वकील हायर कर सकते हो, एक से एक बढ़िया वकील हायर कर सकते हो, इसकी जांच कोर्ट में पहुंच सकती है। तो आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ें करनी चाहिए। अगर आप नहीं करोगे तो आपको फिर से दूसरी तैयारी में लगना पड़ेगा। आपका करियर, आपकी जवानी, आपकी सब चीज़ें, आपका पैसा, टाइम, सब कुछ बर्बाद हो रहा है। तो आपको मेरे ख्याल से, देखो मेरे ख्याल से तो ये है, आपको ग्राउंड पे वर्क करना चाहिए, आपको ग्रुप बनाना चाहिए, चाहे आप टेलीग्राम पे एक्टिव हो, चाहे कहीं सोशल साइट्स पे एक्टिव हो। आपको युवाओं को इसके लिए प्रेरित करना चाहिए कि आप विरोध तो दर्ज करो। जब इतने सबूत मिल रहे हैं तो सरकार और बोर्ड क्यों नहीं एक्शन कर रहा? तो इसके लिए जब एक्शन कोई भी नहीं करता तो ग्राउंड पे कार्य होता है। एक सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ में तो पूरे यहाँ के मुख्यमंत्री जी वहाँ बैठे रहते हैं डेरा डालकर और विरोध करते हैं ग्राउंड पे। तो आप भी उनसे प्रेरणा ले, विरोध करें सीएम का, क्योंकि इस सरकार में जो भी कुछ हाथ है वो सीएम के पास है, सारा चार्ज सीएम के पास है। सीएम चाहे तो क्या नहीं कर सकता। तो यहाँ पे आपको ग्राउंड पे विरोध करना चाहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको अधिक जानकारी और अध्ययन सामग्री संबंधित जितनी भी चीज़ें चाहिए वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है। आप जाइए वहाँ पे ज्वाइन कीजिए। साथ के साथ आपने वीडियो को देखा तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि लोगों को पता चले, विद्यार्थियों को पता चले कि हमारे साथ बुरा हो रहा या अच्छा हो रहा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक और धमाकेदार सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।